Hello student, I'm Mixing, your English teacher. Today I'm going to teach you uh, the figures of speech. Okay? तो जो 10th में और 12th क्लास में जो फिगर ऑफ स्पीच है, जो हिंदी में उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार बेटा 1 से 2 नंबर के आते हैं, 1 या 2 नंबर के हर एग्जाम में आते हैं, 10th में और 12th के इंग्लिश के पेपर में। और जो कि जैसे आप जब MA वगैरह करते हो तो आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं जो हमारे जो 10th में 12th में आने वाले हैं। मोस्टली 12th के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमने सिलेक्टेड को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लगभग 10-11 हैं जो सिलेक्टेड हैं। बाकी जो अलंकार हैं आपके इंग्लिश में वो 25 से भी अबव हैं, जो कि आप लोग MA वगैरह में पढ़ते हो। जैसे जो MA करता है तो 20+ पढ़ता ही पढ़ता है। लेकिन हम लोग 12th के बारे में बात करें तो शुरू करते हैं। पहला बेटा क्या है आपका? सिमली। ओके, सिमली जो आपका पहला अलंकार है ना। तो इसमें होता है क्या है, इसमें तुम्हारे जो 2 ऑब्जेक्ट हैं उनकी तुलना की जाती है आपस में। जो 2 वस्तुएं आपकी, उनकी तुलना की जाती है। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कंपैरिजन होता है वो बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट होता है जो डिफरेंट हों। ध्यान रखना कि बेटा अगर आपने ये सिंपली याद कर लिया तो आपका जो मेटाफर है वो अपने आप याद हो जाएगा आपको। बहुत ईजी है वो अगला वाला, इससे वो है ना। तो पहले आप ये समझ लीजिए, मेटाफर आपको अपने आप आ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आपको 2 ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं, है ना, और जो डिफरेंट होते हैं। हो गया आपका। और आपके इसमें कॉमन वर्ड आते हैं, जैसे आपका लाइक है, एज है ना, ये आते हैं, और शो है। समझ में आया? तो बेटा ये तुलना होती है आपकी लाइक एज शो से, और 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखो, आर एज रेड एज ब्लड, ब्लड की तरह रेड, है ना। ही फॉट लाइक ए लाइन, लाइन की तरह लड़ा। जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, है ना, लाइक अ ड्रीम। तो लाइक तुम्हारा जहाँ पे लाइक एज ये सो आपका क्या होता है, मोस्टली सिमली होता है। ओके बेटा, तो अब देखते हैं मेटाफर को। अगर आपको सिमली आ गया तो मेटाफर आपको आराम से आ जाएगा। देखो देखिए, मेटाफर में क्या होता है बेटा, 2 जो ऑब्जेक्ट ना, 2 नहीं होती हैं, ऑब्जेक्ट एक ही होता है उनको। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो एक ही ऑब्जेक्ट होती हैं, इनकी तुलना होती है, उसमें तो डिफरेंट होती हैं। और मेटाफर में क्या होता है, चीज़ें जो जिनकी तुलना करते हैं हम लोग वो एक ही होती हैं। जैसे मान लो कि देखो, बोथ आर ऑब्जेक्ट आर सेम, जिनकी हम कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, सेम होती है। जैसे मान लो लाइफ इज अ ड्रीम, तो लाइफ क्या है, ड्रीम के समान है। सी इज लाइक अ रोज, है ना। तो ऐसे करके ना आपका ये जो तुलना करता है, जो ये कंपेरिजन होती है मेटाफर में, वो सेम ऑब्जेक्ट की होती है। दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, लाइफ भी और ड्रीम भी। ठीक है बच्चे। और देखिए, ये जो आपका जैसे सचिन प्लेड, एक और एग्जाम्पल देखिए, प्लेड लाइक अ वॉरियर। अब आपका यहाँ पे कॉमन वर्ड आ रहा है लाइक, तो लाइक से हमने क्या कहा था, लाइक एज और शो आया तो क्या होता है आपका, वो सिमली होता है बेटा, है ना। और अगर ये वर्ड ना आए, तुलना हो, तुम्हारा मोस्टली मेटाफर होता है। तुलना हो, कंपैरिजन हो, लेकिन ये कॉमन वर्ड ना आए तो आपका 99% वो आपका क्या होता है, वो आपका मेटाफर होता है। देखो, सचिन वाज अ वॉरियर इन द कैम्प। तो ये हमारा हो गया मेटाफर, सचिन जो मैदान में वॉरियर थे। ओके बेटा, अब देखिए नंबर थर्ड देखिए, पर्सोनिफिकेशन। इसका नाम ही ऐसा ही है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। इसमें क्या होता है बेटा, एक छोटी सी बात याद कर लीजिए, जो हमारी जो लाइफलेस थिंग है उनको हम लिविंग थिंग मान लेते हैं। जो चीज़ें जो निर्जीव, उनको हम सजीव मान लेते हैं, वो हमारा क्या है, वही हमारा पर्सोनिफिकेशन है। देखिए ऑब्जेक्ट, देखो मोशनलेस ऑब्जेक्ट्स स्पोकन एज लाइक लाइफ, मतलब जो मोशनलेस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ऐसे बोलते हैं जैसे मान लो कि उनमें लाइफ हो। जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग, है ना। तो ये क्या है हमारा, ट्रीज स्प्रिंटिंग, है ना। तो ये ऐसे कर रहा है कि जो ट्रीज हैं वो स्प्रिंटिंग करते हैं, तो ट्री अपनी जगह पर रहते हैं। तो जैसे ए रोड साइड स्टैंड दैट प्रैक्टिकली प्लेड, जो रोड साइड स्टैंड था, अब तो ये पोएम हटा दी गई है हमारे 12th में से, पिछली बार थी। तो इसमें भी तुम्हारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन है ना। तो आगे देखिए बच्चे, नंबर 4,
अपस्ट्रॉपी, मोस्टली जो अपस्ट्रॉपी है आपका, उसमें हम क्या करते हैं, हम जो डेड लोग हैं, जो एब्सेंट लोग हैं और अबस्ट्रैक्ट हैं, है ना, इनकी ओर सीधा इशारा करते हैं, है ना। जिसमें जो बता दूँ आपको, जो मरे हुए लोग हैं, जो अबस्ट्रैक्ट हैं, एब्सेंट हैं, उनके लिए, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा पोइट्री में जैसे होता है ओ लॉर्ड, है ना, ओ डेथ, ठीक है, हाउ डियर यू आर, है ना। तो जहाँ आपको ये वर्ड ये जैसे ओ ये मिल जाए, लास्ट में आपको ये चिन्ह मिल जाए लगा हुआ, आपका बेटा 99% ये आपका होता है अपस्ट्रॉपी। इनकेस अगर आपको लास्ट में ये मिल रहा है तो आपको ये मिलता है, ठीक है। और सीधा सा ये एड्रेस करते हैं एब्सेंट लोगों को, मरे लोगों को और अबस्ट्रैक्ट चीज़ों को, है ना। नंबर 4 हो गया। 5वां देखिए ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन, इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ों को देखो क्या करते हैं, अगली बार हम देखिए क्या करते हैं, इसमें दो चीज़ों को क्या करते हैं, जैसे मान लो ये दो चीज़ें, इनको एक साथ में कंबाइन करते हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। जैसे मान लो मैंने बोल दिया हिज, इसमें तो एग्जांपल दे रखा है ग्रीडी गुड डूर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे, लेकिन हम कॉमन सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको, जैसे मान लो कि हिज रेगुलर लाइफ इज बिटर स्वीट, जैसे मान लो मैंने बोल दिया लाइफ इज बिटर स्वीट, तो दो वर्ड आ रहे हैं डिफरेंट अपोजिट वर्ड आ रहे हैं, आपका ऑक्सीमोरॉन होता है वो, जिसमें आपके दो वर्ड डिफरेंट हों। समझ में बेटा, जैसे मान लो लाइफ इज बिटर स्वीट भी है और बिटर भी कड़वी भी है, ये आपका ऑक्सीमोरॉन होता है। इसे कहते हैं हिंदी में विरोधाभास, कि बेटा। तो 5 हो गए हमारे, सॉरी 5 हो गए। अब 6वां देखते हैं, आयरनी। आयरनी आपने सुना होगा, आयरनी कहते हैं ना, इससे आयरनी, जैसे हम लोग मजाक करते हैं तो जो कोई हमारा रियल अर्थ है, जो रियल सेंस है, उसके विपरीत, उसका बिल्कुल उल्टा, वो आयरनी होता है। जैसे मान लो कि रियलिटी तो कुछ और है, वो कुछ और बता रहे हैं, उसे आयरनी कहते हैं। कॉमनली बता दूं मैं आपको, जो हमारा जो कॉमनली यूज है, जो हमारा जो मीन है, उसका उल्टा हमारा क्या है, जो हमारा आयरनी है। जैसे मान लो कि अब इसमें एग्जांपल लिया हमारी, जो आपने पढ़ी होगी पोएम एंड जेनिफर टाइगर, है ना। इसमें देखो विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, तो इसमें दिखा रहा है कि जो टाइगर है वो प्रांसिंग कर रहा है प्राउडली और बिना डरे हुए, तो ये तो आयरनी है ना। जबकि जो टाइगर था वो जो आंटी ने उस पर ड्रॉ किया था, उस पर ऊन से, वूल से, तो कैसे वो प्रांस करेगा, कैसे वो प्राउड एंड अनअफ्रेड रहेगा, है ना। तो ये आयरनी है, जो अनरियल है उसको रियलिटी दिखाना है, ठीक है, मतलब उसका उल्टा सेंस दिखाना, तो हमारा आयरनी होता है। ठीक है बच्चे, आयरनी हो गया। अब देखिए नंबर 7 पे आपका क्या है, रेपिटेशन। इसमें क्या होता है, आपके वर्ड जो होते हैं रिपीट होते हैं, जैसे सो है ना, जब दो वर्ड आपके रिपीट हो तो एक साथ में, वो आपका होता है रेपिटेशन। ठीक है बच्चे, नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 एलिट्रेशन। इस बार ये 10th के उसमें भी आया था एलिट्रेशन, 1 नंबर का पूछा जाता है पोएम से आता है बेटा, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है ना आपका, उसमें से पूछता है लास्ट में, 1 नंबर का मोस्टली पूछता है हर बार, 10th में भी 12th में भी। तो एलिट्रेशन आया था इस बार। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना जो वर्ड होते हैं, जो आपके लेटर होते हैं, वो स्टार्टिंग के जो लेटर होते हैं वो रिपीट होते हैं। उसमें तो जो रेपिटेशन, उसमें तो आपके वर्ड होते हैं, इसमें क्या होते हैं, लेटर रिपीट होते हैं और वो वोवेल का सा साउंड दिखाते हैं। आई मीन जो वर्ड रिपीट होंगे उनमें क्या होगा, तुरंत ही जो कंसोनेंट्स के बाद वोवेल आएगा, है ना। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ओ वाइल्ड वेस्ट वाइंड, है ना। तो देखिए बेटा डब्ल्यू के बाद आई है, वोवेल हुआ, फिर आपका डब्ल्यू के बाद वेस्ट में ई है, फिर आपका वाइंड में फिर आई है। तो जब आपके कॉन्सोनेंट हैं उनके बाद तुरंत ही तुम्हारा जो साउंड है वोवेल आएगा, और ठीक है, वो हमारा हो गया एलिट्रेशन। इसे कहते हैं हिंदी में अनुप्रास, है ना। जो आपके जो वर्ड होते हैं उनका होता है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कनक कनक सगुनी सौगुनी, ऐसे करके कोई एग्जाम्पल होता है ना, है ना। तो ये तो स्लेस हो गया, सॉरी उसमें ना जो ये तो स्लेस हो गया, इसमें अर्थ डिफरेंट दिखा रहा है, लेकिन उसमें एलिट्रेशन में क्या होता है, हिंदी में मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि जो आपके जो ये जो
वर्ड जो आपके लेटर्स है उनका साउंड सेम होता है, रिपीट होते हैं, है ना। हो गया हमारा एलिट्रेशन, अनुप्रास। अब नंबर 9 पे आ जाइए आप लोग। ये हाइपरबल, इसे कहते हैं हिंदी में अतिशयोक्ति। क्या कहते हैं? अतिशयोक्ति। मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना। जैसे मान लो कि सी वेप्ट ओशियंस ऑफ टीयर्स, सॉरी, है ना, सी वेप्ट टीयर्स ऑफ ओशियन। तो मान लो आपको पता है कि कोई मतलब इतने आंसू रोएगा, है, तो ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, या तो कम बताते हैं ज़्यादा बताते हैं। समझ में आया? एक्सट्रीमी एग्जरेशन इज मीड, शॉर्ट में बोल दिया उसने, जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के करते हैं, या तो कम बताएंगे या ज़्यादा बताएंगे। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया, इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। अब मान लो कि ये करा कि मैंने तुम्हें मिलियन टाइम बताया है, ऐसे पॉसिबल भी है? कोई मिलियन टाइम कहेगा भी, है ना, नहीं ना। तो ये हो गया हमारा हाइपरबल, जब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, या तो कम दिखाएं रियलिटी से, या ज़्यादा दिखाएं, बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं, उन्हें कहते हैं, उसे कहते हैं हाइपरबल। अब देखिए बच्चे, रेफरेंस क्या होता है? नंबर आपका 10, है ना, रेफरेंस। तो बच्चे रेफरेंस में होता है क्या बेटा? जो आपका जो लाइन होता है ना, वो लाइन रिपीट होता है बार बार एक पोएम में, है ना। जैसे मान लो कि आपने कीपिंग क्वाइट पढ़ी है ना, आपने 10th में एक पोएम है, अ टेल ऑफ अ कस्टर्ड ड्रैगन, ऐसे करके एक पोएम है। मतलब कोई भी पोएम सही, इसमें आपकी एक जो लाइन है बार बार रिपीट हो बीच बीच में, है ना, उसे कहते हैं हम रेफरेंस। समझ में आ गया? जहाँ आपकी एक ही लाइन बार बार रिपीट हो, उसे कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये ना आपका जो ये लाइन है, एंड हर रेलियो ट्रेलियो अ लिटिल पेट ड्रैगन, ये बार बार रिपीट होता है इस पोएम में। 10th क्लास में पोएम है, अ टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, है ना, उसमें। तो जो भी पोएम में अगर आपकी एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है, वो हमारा क्या है? रेफरेंस है। अब लास्ट का देखिए, इमेजिनरी। आप जानते ही, नॉर्मल सी बात है, इमेजिनरी मतलब कल्पना होगी, है ना, इमेजिनेशन करेंगे, तो वही हमारा इमेजिनरी है। देखो, व्हेन द वर्ड्स हैव देयर सिंबॉलिक मीनिंग, जब वर्ड्स के जो हमारे सिंबॉलिक मीन्स होते हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि ये ऐसे ऐसे करके। तो देखिए, आपने पोएम पढ़ी होगी 12th में, कीपिंग क्वाइट। हम लोग 12th में जब पढ़ा, हमने पोएम पढ़ी है, जो पेबलो की है, पेबलो जी की है, उन्होंने ये पोएम लिखी थी कीपिंग क्वाइट। तो उसमें एक लाइन थी, ठीक है, हवेल्स एक वर्ड आता है, उसका मीन्स होता है इसमें सुप्रेस, मतलब जो लोग दबाए हुए हैं। तो जब हम चीज़ों को सिंबलिक रूप में मान लेते हैं, है ना, तो वो हमारा होता है इमेजिनरी। ओके बेटा। अभी फिर भी देख ली, दोबारा देख ली, शॉर्ट बता दूँ मैं आपको, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जो आपको मैं जो मोस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपका हाइपरबल, इलिट्रेशन, है ना, 2 हो गए जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा आपके लिए, और आपका आयरनी 3 हो गए, फिर आपका अपॉस्ट्रोफी ऑक्सीमोरन 5 हो गए, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, और आपका सिमिली। बेटा ये आपके जो 7-8 हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा। और फिर भी कोई डाउट अगर अभी भी रह गया हो तो कोई तुम्हारे मन में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने आपको नोट्स भेज दिए इसके। और फिर भी कोई अगर मन में अगर चल रहा होगा कि भाई सिमिली में और मेटाफर में अंतर क्या है, मैंने वैसे बता दिया है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।